गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे, इससे पहले दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि उस सवाल का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। आज हम लोग उसी सवाल के टॉपिक्स पे, उसी फार्मूले के कंडीशन पे आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उस सभी को हल करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं सवाल आपका क्या कहता है। देखिए, सवाल आपका कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। समझिएगा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व की बात आए मैथमेटिक्स में समझिएगा, जैसे मैं कह सकता हूँ, सपोज समझिए आप मुझे आफताब समझ लीजिए और मेरी पुत्री का, यानी कि पूर्व पहले, आज 2023 चल रहा है, 7 वर्ष पहले मैं 7 गुनी आयु का था। पुत्री से कह रहा है, तो इसको मानते हैं। कैसे मानेंगे समझिएगा बात को, आप एकदम बड़ी अच्छे से इस सॉल्यूशन को हल करते हुए निकलेंगे हम लोग। तो कुछ मैथमेटिकल टर्म भी होना चाहिए जो आप लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, माना कि पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु लिखिए, वर्तमान आयु। आप इसको मान लीजिए क्या जानते हैं, x, और यहां पर मान लीजिए आफताब, आफताब y मान लीजिए। यहां तक कुछ दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी। देखिए, अब ये सवाल आपका कह रहा है क्या, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, यहां पर लिखिए 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। ठीक है, और दिया हुआ क्या है, x दिया हुआ है, x लिख दिए। 7 वर्ष पूर्व, आज 2023 है। मैं आपसे पूछूं कि 7 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आप क्या करेंगे, आज की डेट तारीख सीमा में 7 वर्ष को आप घटा देंगे। मैं पूछूं कि 2023 है, 2010 में आपकी उम्र क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 2023 में 2010 की उम्र सीमा घटा देंगे, बीच में जो निकलेगा वो होगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए, 7 वर्ष पूर्व मैंने मान लिया ये x है, तो 7 वर्ष पहले क्या होगा, इस आयु में 7 साल घटा देंगे। बड़ा प्रॉब्लम है नहीं है। दूसरा, आप यहां पर लिख लेंगे 7 वर्ष, यही सारा चीज रहेगा किसकी, आफताब की। यहां पर पुत्री की जगह आफताब लिख लीजिए, आफताब की आयु। ठीक है, ये बिंदा का मतलब वही सेम चीज होता है। y माने y को आप 7 साल घटा दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत? क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब किसमें 7 गुनी करनी है, अब देखिए प्रश्न से सबसे पहले दोनों की आयु को बराबर कर दीजिए, y - 7 बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद ये कह रहा 7 गुनी थी। कौन थी 7 गुनी, आफताब ना। आफताब इससे पहले 7 गुना आयु का था, तो दोनों को बराबर करने के लिए 7 वर्ष किसमें गुना करना होगा, इसमें गुना करना होगा। अब ये दोनों समीकरण बराबर हुआ ना। अब इसको गुना कीजिए, 7x - 7 × 49 y - 7, इसको हल कीजिए। 7x, इस बराबर को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये y को इस पार लाइए, तो ये y के आगे प्लस, इस पार आएगा तो -y, और यहाँ पर -7, ये उस पार जाएगा तो +49। इसको अब घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 42, और 7x - y = 42। ये समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है ना ठीक से। चलिए देखिए, अब आगे जानते हैं। एक प्रश्न को मैंने समझ लिया, एक प्रश्न को छूमंतर कर दिया। जब भी पूर्व कहे आपको घटा देना है, और जब भी बाद कहे जोड़ देना है। अब आगे देखिए क्या कहता है।
3 वर्ष बाद यहाँ देखिए, यहाँ था क्या, पूर्व, क्या था पूर्व में माइनस, बाद यहाँ पर क्या है बाद में क्या प्लस, तो बाद में वही चीज हम लोग मानेंगे। तो एक्स वाई तो आपको पता ही है, यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद, किसकी, पुत्री की वर्तमान आयु, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे। वर्तमान आयु कितना था, एक्स था, तो एक्स प्लस इसको 3 मान लीजिए, एक्स प्लस 3 मान लीजिए। आफ्ताब की वही चीज, सेम चीज, पुत्री की जगह आफ्ताब लिख देंगे, लिख दिया, सब कुछ वही रहेगा, y प्लस 3। अब पुनः प्रश्न क्या कर रहे हैं, पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, दोनों को आपस में पहले बराबर करेंगे, बराबर कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आप यहां भी समझिए कि किस में गुना करना होगा, ये ऑलरेडी कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना हूं, कह रहा है ना, तो 3 गुना हूं, तो इसको गुना को इसमें गुना कर देंगे ना, तो अब बराबर हो गया। तो हल कीजिए, आप तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन आप लोग हैं। देखिए 3 गुना एक्स क्या करेंगे, 3x, 3 तिया 9, y प्लस 3, y को इधर कर दीजिए और 9 को इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई, चूंकि यहाँ प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस आएगा, 3 इसको उस तरफ करेंगे तो -9, तो ये घट के क्या हो जाएगा आपका -6। समीकरण हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू -6, समीकरण 2 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, अगला क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर लिखते हैं नो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं अब समीकरण 1 और 2 से। तो लिखते हैं नो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिख दिया। अब आपके पास देखिए सवाल समीकरण क्या है, तो समीकरण क्या है तो दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक। चलिए देखिए समीकरण क्या है, समीकरण फर्स्ट यहाँ से है 7x माइनस वाई इक्वल टू 42, दूसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। इसको इस तरह से लाइन दीजिए, लाइन देने के बाद इसके चिन्ह में परिवर्तन कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। तो यहाँ पर पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, जगह आपको दिखने के लिए 7 में 3 गया, 4x इक्वल टू 42 में 6 जुटेगा कि घटेगा, चूंकि माइनस माइनस प्लस 42 छो कितना हो जाएगा 48 हो गया, 42 छो 48। यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत। अब आगे बनाते हैं 4x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू 48/4, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौकी 8, 2 से 2 एकां 2, 2 दूना 4, तो x की इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू, x क्या है, x आपका किसका है, पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु x है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 12 वर्ष, ये आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग तब तक इधर नोट कीजिए, मैं इधर कुछ आपका सॉल्यूशन आगे प्रोसेस, थोड़ा सवाल बड़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स तो यही कहता है कि आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो और मुझे हल करते जाओ, जिस तरह से आप लोग गेम खेलते होंगे, एक स्टेप को फॉलो किया, दूसरा स्टेप फॉलो करो, फिर तीसरा स्टेप फॉलो करो, जस्ट लाइक सेम एज यही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका समीकरण क्या है, ये समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण सेकंड हुआ। अब समीकरण फर्स्ट को लीजिए, अब समीकरण 1 को लेने पर, ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 समीकरण क्या है 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। अब यहाँ पर देखिए
x की वैल्यू क्या है 12, x की वैल्यू 12, x की जगह आप 12 रखिए, 12 को मैंने रख दिया, x की जगह 12 रखा, माइनस वाई इक्वल टू 42। अब इसको गुना करें, कितना होगा, ये होगा 84, माइनस वाई इक्वल टू 42, माइनस वाई इक्वल टू 42, इसको इस तरफ कर दीजिए तो ये प्लस से इस तरफ जाएगा तो माइनस 84, 84 में 42 जाएगा तो 42 ही बचेगा, माइनस वाई, अब बड़े अंक का चिन्ह माइनस, ये माइनस कट गया तो वाई इक्वल टू 42। यहाँ कह सकते हैं आप हैंस, हैंस कह सकते हैं या फिर अतः कह सकते हैं, अतः x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 42, ये हो गया आपका पुत्री की वर्तमान आयु, और ये आपका हो गया, सॉरी ये हो गया आपका 42, ये हो गया आपका आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु आप समझ चुके हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं, हल हो गया। अब ये आपका कहर है कि एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मैंने अगले ही क्लास में आपको कहा था कि आप सभी लोग एक ग्राफ कॉपी खरीद लेना और उस पर कैसे ग्राफ को खींचा जाएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तो ये सवाल को आप लिख लीजिए, मैं कुछ सेकंड का आपको वक्त देता हूँ, आप इसको लिखिए। सवाल थोड़ी लंबा है, घबराना नहीं है, बट ये बहुत इजी है, एक बार आप बना लेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, घर में 10 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्वतः आपको आ जाएगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। आप इसे उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ आगे का क्या प्रोसेस है, देखिएगा। देखिए, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि ये ग्राफीय विधि के द्वारा व्यक्त कीजिए। तो आप सबसे पहले ग्राफ को बनाने के लिए एक आपके पास समीकरण होना चाहिए, दोनों समीकरण। तो एक समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरा समीकरण क्या है आप लोग बताएंगे क्या? दूसरा समीकरण था आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, -6। ये दूसरा समीकरण था और ये आपका क्या था, पहला समीकरण था। तो अब देखिए हम लोग बनाते हैं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करते हैं। तो ग्राफ रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर क्या बनाना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए। अब इस स्ट्रक्चर का क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसमें इस तरह से आपको खचा देना है, दे दिए। यहाँ तक आपको किसी तरह दिक्कत? आपने x और y माना है तो x और y मान लीजिए और यहाँ पर xy लिख दीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे बनेगा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, तो समझते हैं इसको। अब देखिए समीकरण एक आपका क्या है, इसको पहले हल करते हैं, फिर ग्राफीय विधि में इसको निरूपित करेंगे। तो x की पहला समीकरण है आपका 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। माना कि यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू 0, कुछ भी मान सकते हैं आप, मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ये दिमाग में आप टेंशन हटा दीजिएगा कि सर ने y बराबर 0 मान लगो, हम की मान वो रे, ठीक है। तो ऐसा फीलिंग नहीं कीजिएगा कि सर 1 मान लिया तो हम क्या माने, अरे वो बड़ी बात नहीं है। आपको क्या मानना है, 10 मानना है मान लो, 20 मानना है मान लो, 2000 मानना है मान लो, -2 मानना है मान लो। लेकिन हाँ, एक ख्याल आपको जरूर रखना है, क्या रखना है जानते हैं? आप इसमें ऐसा वर्ड को नापेंगे, ऐसा वर्ड को नाप तौल के इसमें लगाएंगे, ऐसा संख्या को लगाएंगे ताकि इस बची हुई संख्या से ये कट जाए। अब देखिए मैंने 0 लगाया तो 7 में 42 है, 7×42 हो जाता है ना। तो ये देखिए अब इसकी वैल्यू को बैठा देते हैं, 7x माइनस वाई का मान यहाँ से 0, इधर 42, 0 उस तरफ जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7x इक्वल टू 42, 7×42, 6 बार में कट गया।
तो इसकी वैल्यू मैंने 0 माना और इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया 6। तो ये आपका क्या हो गया, जब इसको मैंने माना तो हमेशा x वाले को पहले लिखेंगे और बगल वाले को लिख देंगे। ये आपकी एक वैल्यू आ गया, ग्राफीय वैल्यू। दूसरा देखिए, अब y का मान लीजिए आप क्या मानते हैं, आप खुद सोचिए, आप खुद सोच के बताइए और कमेंट्स कीजिए क्या माने y का मान। देखिए अगर यहाँ पर 2 मानते, ये उस तरफ जाएगा तो 40 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा तो शतका में 40 है नहीं। तो समस्या क्या आएगा कि ये जब ग्राफ कटाइएगा ना, जब गिनती मारिएगा तो वहाँ पर आपको गिनना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप ऐसा कुछ सोचिए कि सही तरीके से एक बार में कट जाए। आप यहाँ पर मान लीजिए 7 मान लीजिए, 7 मानते हैं तो क्या होगा, ये उस तरफ जाएगा तो 42 में 7 गया तो 35 बचेगा। 35 में 7 से कटाइए, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 पचे 35, ये कट जाएगा। चलिए y का मान 7 मान लेते हैं, तो 7x माइनस y इक्वल टू 42 और 7x माइनस 7 इक्वल टू 42। अब इसको 7x इसको इस तरफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 42 माइनस ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है ना, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ उस तरफ जाएगा तो ये हो गया 7, तो 42 7 हो गया 49 और यहाँ हो गया 7x 7 7 49, कट गया ना, कितनी आसानी से कट गया। अब यहीं पर आ जाता 5.29 तो आपको दम फुला देता गिनती मारते मारते, दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको बारीकी से गिनना पड़ता। अगर एक लाइन मिस हो गया तो वो 100% प्योर नहीं होगा। चलिए, तो आपकी दूसरी वैल्यू को मैंने क्या माना 7, y का मान 7, दूसरा का माना गया 7। एक ग्राफीय निरूपण निकल गया। अब ग्राफ को बनाते कैसे, आपने मुझे उम्मीद है कि ग्राफ कॉपी खरीद लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे ग्राफ बनाते हैं। देखिए समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बुझा रहा है ना। देखिए थोड़ा सा लेट लग रहा है, लॉन्ग सवाल है, आप बारीकी से समझिए। आप एक मोटे तौर पे पकड़िएगा, मैं इसका दूसरा वैल्यू भी निकाल देता हूँ आपको, ठीक है, दूसरा वैल्यू निकाल देता हूँ, ग्राफ में इधर बना दूंगा। दूसरा समीकरण अब क्या है, मैंने समझा देता हूँ फिर बनाता हूँ। आप इस तरह से जो है देखिए, ये टेढ़ा सोझा अगर हो जाए तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि अब क्या करें, टेढ़ा सोझा हो गया। ये मैं एक भरबली आपको बना के दे रहा हूँ। ग्राफ कॉपी में जब भी आप लेते हैं तो ग्राफ बनाने का एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझिए कि इसको इस तरह से आप लाइनिंग कीजिए, ठीक है, और इसमें से कहीं एक जगह पे ये लाइन को हम डार्क कर लेते हैं। ध्यान से दीजिएगा, समझिएगा, ये लाइन को मैंने क्या कर लिया कि ये लाइन मैंने इधर से ले लिया। आप खड़े हो जाइए, ऊपर वाले को हमेशा आपको मानना है y, नीचे वाले को मानना है y डैश, इधर वाले को दाएं साइड में जो रहे मानना है x और बाएं साइड में जो रहे मानना है x डैश। ग्राफ में आपको इसी चीज को फॉलो करना है। ये हो गया क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप 0 मान लीजिए। आप 0 ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके साइड में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 10 तक ले लिया। इधर भी करेंगे, जितना लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपके मन में एक सवाल आता होगा, अरे यहाँ तो 14 तक लिख दिया
और यहाँ 10 तक लिखा, इधर कितना लिखेगा? तो आप स्वतंत्र है इस चीज़ को भी लिखने के लिए कि आपको 20 तक लिखना है लिख दीजिए, आपको इधर 50 तक लिखना है लिख दीजिए, आपको इधर 20 तक 100 तक लिखना है लिख दीजिए, नीचे 150 तक लिखना है लिख दीजिए, मर्जी आपकी। सवाल जहाँ तक करे कोशिश कीजिए उतने में ही आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। और इधर जो होता है ना, इधर बाएं साइड, इसमें लाइनिंग दीजिए, लाइनिंग दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए, 9 मान लिए। अब ये सब माइनस होता है, बाएं साइड जितना भी होगा क्या होगा? माइनस होगा। और नीचे भी जितना होगा क्या होगा? ये एक लाइन हुआ तो माइनस, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी माइनस होगा। यहां तक समझ गए? अब आपका सवाल क्या कह रहा है? देखिए आपका सवाल कह रहा है y की वैल्यू 0, y की वैल्यू ये 0 तो है ही, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, टिक कर दिए। ये दोनों तो फ्रंट पे ही, इसको मिलाना नहीं, ऑलरेडी ये मिला हुआ है ना। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 यहाँ पर टिक किया, और x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 है ना, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, इसको आप मिला दीजिए, यहाँ से मिला दिए। अब ये कौन सा समीकरण का हुआ? ये समीकरण हुआ आपका 7x माइनस वाई इक्वल टू 42, यहाँ आप लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या हुआ आपका? ये वैल्यू आपका हो गया 7 ठीक है, ये वैल्यू आपका हो गया, ये गड़बड़ हो गया। देखिए ये 7 आपका आया ना, तो ये जब आपका 7 आया तो 7 आपका आया, तो 7 आया तो ये 7 हो गया, तो ये आपका उठ के यहाँ आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा, इसको मिलाना होगा। अगर यहाँ पर 7 की वैल्यू लिए हैं तो गलत तो नहीं हो गया है? ये माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो गया तो क्या हो गया? 42 7 49, तो 7 7 49 7 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू कितना ले लिए? 7, ठीक है, y की वैल्यू 7, तो x का मान क्या निकल गया? 7।